stop identifying with the problem or with the relation or with the being, wouldn't that also upset the other person? सर कह रहे हैं कि अगर हम लोग आइडेंटिफाई नहीं करेंगे अपने आसपास की चीजों से, अपने आसपास के लोगों से, अपने अपने काम से, तो क्या उससे लोगों को असर नहीं पड़ेगा? अगर हम हैं और हमसे जुड़े लोग हैं तो हमेशा असर करेगा। मैं अपने भाई के साथ आइडेंटिफाई करता हूं कि नहीं करता हूं, तो क्या उसके ऊपर मेरा असर पड़ रहा है? अच्छा असर पड़ रहा है कि खराब असर पड़ रहा है? कुछ करीब 3-4 साल पहले उसने मुझे, नहीं 4-5 साल पहले उसने मुझे फोन किया। उसने कहा एनटीपीसी की तरफ से फ्लैट्स बुक हो रहे हैं, तुम भी कर लो। तो मैंने तो अपना सिंपल हिसाब किताब लगाया था, खरीदना है तो जमीन खरीदो कैश में, काम खत्म, जब पैसे होंगे तब घर बनाऊंगा। मैंने उसको भी यही कहा कि तुम भी जमीन ही खरीदना, फ्लैट मत खरीदो। बट इसे नहीं मुझे खरीदना है, तो उसने लोन लेकर के फ्लैट ले लिया। आज उसमें किराए पर उठा हुआ फ्लैट नोएडा में ही है। उसके बाद एक और फ्लैट आया था, उससे भी सस्ता था, तो वो उसने मुझे फोर्स किया, मैंने नहीं लिया। उसने भी नहीं लिया, मैंने उसको मना कर दिया, मैंने कहा और पैसा मतलब। फिर फाइनली वो नहीं बन पाया, उसमें जिन्हें भी पैसे लगाए थे वो डूब डाब गए। तो बोलता है तुम्हारी अकल अच्छी थी, तुमने नहीं लगाया, तुम्हारा पैसा बच गया। ठीक ठीक। उसके बाद फिर अभी जब मैं वापस आया तो अब पूछ रहा है कि यार बहुत तंगी चल रही है, लोन का भी पैसा कटता है, इसका भी पैसा कटता है, अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने पूछा अभी तुम्हारे पास कुछ पैसे ऐसे हैं? बोलते हैं हाँ। मैंने कहा तुम लखीमपुर में जमीन खरीद के मैं बनवा दूंगा तुम्हारा एक घर, और उससे कुछ रेंट आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इससे तो बहुत कम रेंट आते हैं। तो बोलते हैं हाँ ये ठीक है, करें। तो शायद वो बनवाए। तो क्या मेरी वजह से उसकी लाइफ में कुछ अफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? क्या मैंने अपने आप को उससे डिस्कनेक्ट कर लिया है या कनेक्टेड हूं? लेकिन जब वो डिस्टर्ब होता है तो मैं डिस्टर्ब नहीं होता हूं। तो मैं डिस्कनेक्टेड हूं कि नहीं हूं? फिजिकल वर्ल्ड में कनेक्टेड है, मेंटल वर्ल्ड में डिस्कनेक्टेड। हाँ, जैसे एक डॉक्टर एक मरीज को करता है, तो वैसे हम अपने आप। लेकिन सर कैसे करें? उनकी दिक्कत यह है कि अगर वो डिस्कनेक्ट कर लेंगे अपने बिजनेस वालों से, अपने घर वालों से, तो वो तो अपना साधु बन के घर में बैठ जाएंगे। सर एक आइडिया पकड़ के बैठे हैं डिस्कनेक्शन का। यही मैंने कहा, टीचिंग्स मतलब क्लैरिटी। जैसे ही आपको मालूम पड़ेगा, मैं फिर से कह रहा हूं, डिस्कनेक्शन की बात ही नहीं चल रही है, यहां पे प्रायोरिटी की बात चल रही है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की दुनिया में हो गया मोबाइल फोन। क्या उसकी वजह से दुनिया डिस्कनेक्ट हो गई है? सर हो गई है, और नहीं भी हुई है। खाली प्रायोरिटी बदलना है। एक स्पिरिचुअल आदमी का सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी उसका थॉट्स, उसके इमोशंस, उसकी लाइफ होती है, बिकॉज यही उसका जरिया है दुनिया को समझने का। डिस्कनेक्शन नहीं करना है, बिल्कुल प्रायोरिटी बदलना है। अभी क्या हुआ है, हम लोग ऑब्जेक्ट को रियल मानते हैं और उसी को कॉज मानते हैं। आप यहां आए और आप आकर के डांटना शुरू कर दें कि मैं तो भाई नहीं आना चाहता था, जबरदस्ती आपने बुलाया, और उस इंसिडेंट से अगर मैं डिस्टर्ब होता हूं तो मेरे लिए आप इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरा माइंड इंपॉर्टेंट है। मैं अपने आप को बोलूंगा ठीक है सर, आप यहां पर नहीं आना चाहते थे, ये लीजिए आपका पैसा, आप जाइए। लेकिन अगर मैं डिस्टर्ब्ड हूं तो मेरे लिए ये डिस्टर्बेंस इंपॉर्टेंट है, आप नहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक ऐसे ही जो आदमी स्पिरिचुअल है उसको केवल दुनिया इसलिए इंपॉर्टेंट लगती है बिकॉज वो मुझे डिस्टर्बेंस पैदा कर सकती है। लेकिन जो सचमुच में स्पिरिचुअल हो जाता है उसके लिए हर चीज डिस्टर्बेंस नहीं होती, हर चीज एन ऑप्शन ऑफ क्लैरिटी होती है। अगर आप मुझसे नाराज हैं तो उससे मेरी लाइफ में या मेरे माइंड में समझने के लिए कुछ ना कुछ ऑप्शन खुलता है, और वो क्लैरिटी मुझे हेल्प करती है और आगे बढ़ने में, इस गैप को पूरा करने में। कौन से गैप को? नहीं, इसमें सर से पूछ रहा हूं मैं। ये कौन है? ये तो परसेप्शन, ये मेरा पर्सनालिटी है, ये पति है, ये ससुर है, ये जॉब है, ये सब, और इसके साथ स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन है। और पता है ये कैसा आइडेंटिफिकेशन है? ये ऐसा आइडेंटिफिकेशन है कि ये मुझे अल्कोहलिक बनाएगा, मुझे पता भी नहीं है। जब स्ट्रेस होगा तो अल्कोहल आएगा, हम नहीं चाहते तब भी आएगा। लेकिन जब इससे डिसआइडेंटिफिकेशन होगा तो भी हमारा सेल्फ तो रहेगा, बट वो इस गंदगी के साथ, इस झंझट के साथ नहीं रहेगा। एक ऐसा शहर जहां पर ट्रैफिक कम रहेगा, ऐसा मेंटल शहर।
सर जैसे कृष्णमूर्ति कहते हैं ना, व्हाई यू वांट टू बिकम समथिंग, मींस इफ यू वांट टू बिकम समथिंग देन यू मस्ट हैव अ डिजायर। डिजायर तो होनी चाहिए। अगर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन डिजायर के साथ नहीं होगा तो आप अपने गोल तक भी अचीव नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिजायर तो स्ट्रांग होनी चाहिए आपके गोल के लिए। और आप अगर एक तरफ ये सोचो तो यू डोंट वांट टू बिकम समथिंग, देन हाउ यू कनेक्ट विद दीस टू थिंग्स? एक्चुअली कृष्णमूर्ति वो बोलते नहीं थे कुछ, वो खाली दिखाते थे। आप यहां बैठे हैं और मैं यहां बैठा हूं, और आपने कहानी सुनी नानक की? नानक वो गए थे मस्जिद में पढ़ने के लिए, वहां का जो राजा था उसके साथ और जो भी थे 2-4 लोग बैठ करके नमाज पढ़ रहे थे। नानक अपना नमाज पढ़ते पढ़ते बीच में उठ के चले गए, तो मौलवी ने चिल्लाया उसको, तू कैसे उठ? बोलता है मैं तो उठ गया, लेकिन तुम भी कहाँ थे वहां पे? तो उनका जो थॉट्स था नानक उसको देख पाते थे और बोल रहे थे तुमने तो वहां पर उसके बारे में सोच रहे थे, तुम तो उसके बारे में सोच रहे थे। तो वो लोग चुप हो गए। कृष्णमूर्ति हमको दिखाते थे कि हम मेंटली क्या कर रहे हैं। अगर मैं यहां बैठा हूं और मैं स्पिरिचुअली कुछ बनना चाहता हूं मेंटली, तो वो कृष्णमूर्ति दिखाने की कोशिश करते थे। लेकिन अभी भी आपका क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं है। फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए तो मैं आपको दिखाता हूं। कृष्णमूर्ति ये कह रहे हैं व्हाई यू वांट टू बिकम, लेकिन उसके पहले आपने कुछ कहा था, फिर से वो रिपीट करिए। लाइफ में डिजायर्स तो इंपॉर्टेंट है इफ यू वांट टू रीच समवेयर। क्या डिजायर से भी कोई चीज और इंपॉर्टेंट है जो आपको हेल्प करेगी आपको कहीं पहुंचने के लिए? नहीं, सबसे पहले अगर कोई भी गोल सेट होता है, कोई भी गोल पहुंचना चाहते हैं आप, तो क्या वहां पहुंचने के लिए डिजायर से भी ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट चीज हो सकती है? मैं खुद विजन 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 और डिजायर में बहुत अंतर नहीं है। वो पागलपन है और आपका थोड़ा दूर है, लेकिन पागल नहीं हूं मैं, मुझे पता है, लेकिन पागलपन नहीं है। आप बोल रहे हैं पीसफुल माइंड। क्या कोई और चीज उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है वहां तक पहुंचने के लिए? वही हो गई इच्छा ही को इच्छा शक्ति, हमने बोल दिया। क्लैरिटी। आप यहां आए, मेरे को मन है सर के यहां जाने के लिए, मैं पहुंचूंगा, वो चाहिए कि रास्ता चाहिए आपको? खूब मन है मैं गोल गोल घूमता रहूं। ठीक यही प्रॉब्लम आती है जब हमारे मन में डिजायर्स स्ट्रांग हो जाते हैं, लेकिन हम पेशेंट नहीं होते, धीरज नहीं रखते समझने के लिए। सर मेरे पास धीरज है, बताइए कैसे समझूं? ये जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो अधीरपन है, इस मोमेंट पे क्या 1 सेकंड 2 सेकंड 10 सेकंड के लिए मैं धीरज रख सकता हूं? और इस धीरज को रखने के बाद भी सब कुछ बिगड़ जाएगा, सब कुछ बिगड़ेगा। मैं गया अपने भाई को समझा आया कि तू अपनी वाइफ के साथ लड़ाई मत कर, तो अपनी बच्ची को डांट मत, लेकिन वो डांटेगा, उसके घर में सुसाइड भी हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो भी क्या मैं धीरज रख के समझ सकता हूं अपने आप को? बिकॉज स्पिरिचुअल आदमी वो जिसके लिए सब कुछ यहां जो माइंड में चल रहा है वो इंपॉर्टेंट है, बाकी सब चीजें बाद में इंपॉर्टेंट है। डिजायर स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब क्या है डिजायर स्ट्रांग होना चाहिए? इसको हम किस चीज को बोल रहे हैं डिजायर स्ट्रांग होना चाहिए? ये क्या चीज है जिसको हम बोल रहे हैं डिजायर स्ट्रांग होना चाहिए? एक पागलपन थॉट्स का, एक इमोशनल पागलपन, इसी को डिजायर स्ट्रांग बोल रहे हैं हम लोग। तो वो कहीं ले जाएगा, बिकॉज वो तो शोर है दिमाग का, और वही शोर एक मेडिटेटिव स्टेट में पहुंचना चाहता है। कृष्णमूर्ति यही बोलते थे, अगर तुम शोर मचाओगे दिमाग में तो कभी मेडिटेटिव नहीं हो सकते। डिजायर से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो धीरज, थोड़ा सा धीमे धीमे काम करें। थोड़ा मैंने आपसे कहा था कोई ऐसी चीज जो मुझे समझ में आई है, अगर आप उसको थोड़ा सा समझ में आ जाएगी तो हेल्प होगी आपको आगे बढ़ने में। ठीक, सर ने कहा कि डिजायर्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो कहीं पहुंचेंगे कैसे? कहीं भी पहुंचना है आपको, करियर में, बिजनेस में, जॉब में, फैमिली में, रिलेशनशिप में, जब तक उस चीज को समझना मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तब तक वो डिजायर मुझे हेल्प नहीं कर पाएगी। ठीक, तो अब मैं कौन, तुम कौन हो? मैं मान लीजिए यहां से चला, नीचे कार में बैठा और कार से चलते चलते मैं घर पहुंचता हूं, तो उस 1 घंटे के पीरियड में मैं कौन हूं कैसे मालूम पड़ेगा? मेरे थॉट्स को ऑब्जर्व करके, मेरे इमोशंस को ऑब्जर्व करके। लेकिन इससे क्या मालूम पड़ेगा? वही बार बार रिपीटेटिव थॉट्स आते रहते हैं, तो मालूम क्या पड़ेगा? पैटर्न। जब पैटर्न मालूम पड़ जाएगा तो उससे क्या फायदा हो जाएगा? ठीक है, मुझे मालूम पड़ गया मेरे मन में बार बार थॉट्स आते हैं, मेरी वाइफ के, मेरे बच्चे के, मेरे भाई के, तो क्या दिक्कत हो जाएगी? मतलब कौन सा बड़ा चमत्कार हो जाएगा उससे?
उस क्लैरिटी से क्या हो जाएगा? आपने बताया क्लैरिटी ना, हाँ आगे क्लैरिटी कि मेरे दिमाग में बार बार एक पैटर्न थॉट्स है, प्रॉब्लम दिखेगी, तो उसका सोल्यूशन कैसे मिलेगा? जब तक दिखेगी नहीं तब तक सोल्यूशन मैं चाहता हूं आपको एक वो फीलिंग आए कि अरे वाह जी बिल्कुल इससे हेल्प होगी, बिकॉज मुझे पता है जो मैं बोल रहा हूं, मुझे पता है कि उससे क्या हेल्प होगा। Sir, one thing. Yes, yes. Because I've been reading Zen Yoga book and listening to you, so somewhere same thoughts were repeating, and I could understand that these thoughts are only trying to reinforce that image of myself. मैं क्या हूँ, उसका क्या image मेरे मन में है. So all these thoughts which keep coming are only reinforcing that image of myself. When I became aware of this. So whenever it starts, and not immediately, but थोड़ी देर में ही I realized, yeah, this is all going to lead to this. But I realized that after some days, 10 days, वो जब शुरू होता है तभी मुझे पता चल जाता है, okay, this is happening. And now that frequency has come down. यही जैसे बेटी है पढ़ना चाहिए, पहले मैं डिस्टर्ब हो जाती थी, उसको डांटती थी, बट अभी बहुत कम छोटे शब्दों में, तो वही एम तो गोल तो वही था कि वो अचीव कर ले, वो भी अच्छा है, घर अच्छा चले, चीज़ें बदल गई हैं। हाँ, सेम वे always, because my daughter is also 14-year-old, 9th में है, so I am worried about her studies. She is very distracted, so almost every day we used to have fight. But now after reading this, I know it is creating anger in me. I don't like this argument and fight. So moment an argument is about to begin, I realize the anger in me. So focus is not on her. Focus is, okay, anger has come now. So immediately I am aware of how I am going to react. So I tell her, see, I am getting angry, but I don't want to shout at you. You decide what you want to do. So my focus has not turned from there to here. Okay, I am getting agitated. So immediately that reaction has changed within me. So the frequency of arguments also has come down. अच्छा, जब हम पहली बार किसी से मिलते हैं, जैसे आप सब में से बहुत से लोगों से मैं पहली बार मिला हूँ, आप लोग भी मुझे पहली बार मिल रहे होंगे, बट आप लोग मुझे जानते हैं, शक्ल देख ली है, आपने मुझे पहली बार बात भी सुन रही है, राइट? फर्स्ट टाइम आप ही शायद हैं जो पहली बार मुझसे बात सुन रही है। आप मुझे ध्यान से देख रही होंगी, बाकी लोग कम ध्यान से देख रहे होंगे, बिकॉज आप लोगों ने वीडियो देखे हैं। जिसको आप पहली बार मिलते हैं उसको ध्यान से नहीं देखते हम लोग, समझना चाहते हैं ना कौन है ये, अच्छा आदमी है, किस टाइप में उसको मैं सेट करूं, इसके साथ दोस्ती करूं ना करूं। ठीक वही रिलेशनशिप मैं चाहता हूं हमारा हो जब आप यहां से गाड़ी में बैठे हैं और घर जाएं अपने आप के साथ। तो जैसे आप कह रहे थे ना, थॉट्स देखने से क्या होता है, कंटिन्यू एक गैप जनरेट होता है, देयर इज अ गैप बिटवीन सेल्फ, एक्चुअल सेल्फ एंड द थॉट्स व्हिच इज रनिंग। कौन एक्चुअल सेल्फ? मींस लाइक मैं आपका वाइवा लूंगा, मतलब मैं बता दे रहा हूं, इससे हम सबको फायदा होगा, हम सबको फायदा होगा, इसलिए कर रहा हूं। बिकॉज ये जो है ना एक्चुअल सेल्फ, ये अपने आप में बड़ा कॉन्सेप्ट का चीज है। जैसे आपने कहा डिस्कनेक्ट होना, ये कॉन्सेप्ट है, ये थॉट्स हैं। तो कौन सा एक्चुअल सेल्फ? आप मुझे अलाउ कर रहे हैं ना, मुझे ऐसे वाइवा लेने? ठीक मींस जो देख रहा है, जो थॉट्स को देख रहा है, वो इज डिफरेंट फ्रॉम थॉट्स। मतलब मैं इसलिए आपके पीछे पड़ा हूं, आपने मुझे हेल्प किया इस चीज को पॉइंट करने में कि डिजायर्स तो होना ही चाहिए, तभी तो हम वहां पहुंचेंगे। लेकिन कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि तुम क्यों कुछ बनना चाहते हो। एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, आपने स्पिरिचुअल कॉन्ट्रडिक्शन खोज दिया है। ठीक, आपने कहा अगर मैं खुद को देखूंगा तो गैप क्रिएट होगा एक्चुअल सेल्फ में, पता नहीं कौन है, और हमारे सेल्फ में। ये एक्चुअल सेल्फ हटा दीजिए। नहीं, जैसे मान लीजिए क्लाउड्स है, बहुत सारे क्लाउड्स आ रहे हैं, ऐसे ही एक थॉट्स आ रहे हैं माइंड में, कॉन्टिन्यूस थॉट्स आ रहे हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी बहुत तेज है। जब आप उनको देखना स्टार्ट कर रहे हो तो देयर इज अ गैप बिटवीन समवन हु सीइंग, जो देख रहा है, और जहां पे थॉट आ रही है उस प्लेटफॉर्म पे। मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे थॉट आ रही है और जो मेरा सेल्फ है, उसके बीच में एक गैप होता है, मतलब फिजिकल, मतलब गैप एक्सपीरियंस होता है। देख सकते हो उसको। मतलब कि आपको वहां से लग रहा है कि यू आर नॉट द थॉट्स फर्स्ट। जब मैं वो थॉट नहीं हूं तो आ क्यों रहा है मुझे बार बार? मतलब मेरा वही, यस अक्सर thoughts come because of whatever some experience that we have around us, but sometimes there's a thought of somebody whom you have not met for 25 years, but ये thought कहाँ से आया? वही तो मैं जानना चाहता हूँ। 20 साल पहले उसको मिला था, अभी भी थॉट आ रहा है वो।
observation of memories and there are images which have been created over a period of time, which is अब वो कहां से साफ करें? कौन सी दुछत्ती में रखी हुई है वो? कैसे कैसे करें उसको हम साफ? अभी कुछ हुआ भी नहीं। 3 स्टेप ब्रीदिंग कर मैम ने एकदम आसान कर दिया। Yes, 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 yes. Nothing has happened to trigger that thought. His memory. I don't want his memory. But still, why? And how do I control this? See, अगर मुझे मेरी क्लास 10th वाली गर्लफ्रेंड का थॉट आना शुरू हो जाए, मेरी बीवी बगल में बैठी हो और मैं उसको नहीं बता पा रहा हूं, तो मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाऊंगा। और स्पेशली अगर मैं सो रहा हूं और मैं सपने में बुदबुदा रहा हूं। बट हम सब स्पिरिचुअल लोग हैं, हम सब ये सब चीज साइलेंटली ऑब्जर्व कर रहे हैं, लेकिन वी आर वेरी सीरियसली, let's say not girlfriend, I am having some violent thought about somebody and I don't want that. मैं तो पहले इस चीज में क्यूरियस हो जाऊंगा कि आशीष भाई ये है तुम्हारे पास। I will smile and I will say thank you to myself, to my mind, that it showed me that I have a thought about that person or that thing. There is violence. There is a observation of violence. I will see to it as long as it can. फिर मैं अपना काम करने चला जाऊंगा, फिर वापस आऊंगा, फिर अगर वो थॉट आता है तो उसको मैं ध्यान से देखूंगा और स्माइल एट इट। आई विल नॉट ट्राई टू पुश अवे, बिकॉज वो मेरा घर है, मेरा माइंड में कुछ चल रहा है। सर ने कहा अगर हमको कोई स्ट्रॉन्ग डिजायर नहीं होगा तो हम कैसे वहां पहुंचेंगे? तो यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ pushing that thought of somebody which you don't want. You have a strong desire of that, but strong desire is not going to do the magic for you. What is going to do the magic for you is a peaceful clarity about that thing. वो peaceful clarity कहां से आएगी? By sitting with that thought for 1 day, 2 days, 3 days, 4 days, 10 days, as long as the thought is there. How long am I going to be with this pain? As long as the pain is there. This thought which I am disturbed with, this means I am strongly associated with it. तभी मैं disturbed हूं। Disturbed मतलब there is a thought which is creating a disturbance, emotional disturbance inside me. So for me that thought is not important. For me, मैम ने कहा जो हल्का फुल्का चीज नहीं कहा, go and do a 3 step for 5 minutes, come back and see if you can see the thought and what is the next thought coming after this. मान लीजिए मेरी गर्लफ्रेंड का थॉट आया, तो मेरे मन में क्या आ रहा है? क्या मैं उसे जाके मिलाऊं, या क्या मैं इसको फेसबुक पर सर्च कर लूं, या ठीक है थॉट आया, बहुत से थॉट्स आते रहते हैं, फिर चला गया थॉट। तो व्हाट इज द नेक्स्ट थॉट? बिकॉज जो नेक्स्ट थॉट आ रहा है वो एक्चुअली थॉट के बारे में नहीं बता रहा है, वो मेरे इमोशनल स्टेट के बारे में बता रहा है, मेरी इमोशनल, लेट मी यूज दिस वर्ड, वल्नरेबिलिटी के बारे में बता रहा है। यू नो व्हाट इज वल्नरेबिलिटी? माई ability to go into that। सर ने कहा कि 10 दिन तक हमने मेडिटेशन की तैयारी की, सब कुछ प्रैक्टिस किया, एक दिन टूट गया तो सब खत्म हो गया। तो ही सेइंग, ही इज टॉकिंग अबाउट हिज वल्नरेबिलिटी। अगर ऐसा मेरे साथ आता है तो आई विल से वाह आशीष भाई तुम बड़े महान समझते थे अपने आप को। इसका मतलब कभी कभी डिस्टर्बेंस आएगी। आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू डू बोथ द थिंग्स टुगेदर अगर इट पॉसिबल हो सके। एक तो आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत सीरियस हो जाइए, किसी को बताइए मत, और दूसरी तरफ बी लाइट हार्टेड, डोंट बी वेरी गोल ओरिएंटेड इन स्पिरिचुअलिटी। हमारे गोल ओरिएंटेशंस होते हैं कि नहीं अब मुझे कोई चीज डिस्टर्ब नहीं, बहुत सी चीजें डिस्टर्ब करेंगी। कृष्णमूर्ति बात करते थे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की, इवन दैट विल कॉज यू डिस्टर्बेंस। नानक की और ढेर सारे जो भजन गाते हैं लोग, दैट वाज कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जो गा गा करके रो करके बहाते रहते थे। So once you get disidentified with your physical entities and things, you will go to the second level. वहां पर चीजें आपको डिस्टर्ब करेंगी तो उसके साथ भी फाइट करेंगे, जिसके साथ फाइट करेंगे उसके साथ ही हम आइडेंटिफाई करना शुरू कर देंगे। जस्ट बी लाइट हार्टेड एंड कीप वॉकिंग। जैसे नहीं हम लोग बस में चलते हैं तो लड़ाई थोड़ी करते हैं मेरी सीट है तेरी सीट, ऐसे ही बी लाइट हार्टेड। स्पिरिचुअलिटी में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरा भाई मेरी बात नहीं मानता है तो मैंने बता दिया उसको, बस तेरी मर्जी। ऐसे ही अगर मैं अपने माइंड से कुछ बोल रहा हूं और वो मेरे माइंड मेरी बात नहीं मान रहा है तो ठीक है, मैंने बता दिया ना। द वे यू ट्रस्ट योर डॉटर, कि मैंने उसको बता दिया है, एंड इफ शी फाइंड्स इट
यूजफुल शी विल यूज इट। ऐसे ही मैं अपने माइंड को बताता हूं कि ये चीज ठीक ठाक नहीं लग रही है मेरे को, इफ यू फाइंड डोंट कम, बट इफ यू फील इट इज इंपॉर्टेंट कम, आई वांट टू सी यू हाउ लॉन्ग यू आर देयर। जब तक वो है तब तक आपको अपने पर्सनालिटी के बारे में बता रहा है, बिकॉज दीज पर्सनालिटीज हैव बीन बिल्ट अप ओवर मेनी ईयर्स, मेनी लाइफ्स, तो उसको डिसॉल्व होने में टाइम लगता है। बट अगर हम लड़ाई करते हैं उस थॉट से तो और मजबूत होता जाता है वो पर्सनालिटी। आप कुछ कह रहे हैं? जैसे आपने कहा सिंपल तरीके से, तो माय एक्सपीरियंस विद यू फॉर लास्ट 2 इयर्स, बहुत कुछ पढ़ रही थी, सब कुछ कर रही थी, एक सिंपल आपकी एक लाइन, जो चीज़ आपको स्पिरिचुअल होने से रोके वहाँ आपने अपने आप को संभाला, दैट लाइन हेल्प मी लाइक यू नो इट्स मैजिक। उसके बाद कोई भी चीज़, कोई थॉट, कोई घर की परेशानी, कोई बाहर की, कोई ऑफिस की, व्हेन इट डिस्टर्ब्स आई सेड मैं इसमें स्पिरिचुअल नहीं हो रही, मैं इसमें फोकस नहीं कर पा रही हूँ, एंड आई कम बैक। उसके बाद सिंपल कोई मेडिटेशन नहीं, कुछ नहीं, ओनली 3 स्टेप से अपने आप ही सब कुछ बैलेंस होता चला गया, एंड करेक्टिव में इट इज अ मैजिक। मैं आपको छोटी सी इंसिडेंस बताता हूँ। अभी एक हमारे जैसे सुभाष जी हैं, इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ अस, ऐसे ही एक हमारे फ्रेंड है दिल्ली में, मिस्टर एच सी महाजन, बहुत ही अच्छे दोस्त हैं। उनका एक वीडियो डाला है हम लोगों ने, इज अ रिटायर्ड IAS ऑफिसर, तो उनके साथ छोटा सा, तो यही दिल्ली में रहते हैं। इनफैक्ट वो बोल रहे थे कि अगर मुझे एड्रेस देना तो मैं आऊँगा। तो उन्होंने कल मुझे परसों फ़ोन किया, एंड ही कॉल्ड मी अप, मुझे हिंट करना चाहते थे। वो मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हैं, ऑलमोस्ट 15 साल से जुड़े हैं, जब मैंने यहाँ पर एक स्कूल खोला था तब से। तो मुझे बताया कि विजय जी एक हमारे दोस्त हैं, ही इज़ वन ऑफ द ट्रस्टीज ऑफ कृष्णमूर्ति फाउंडेशन। और कृष्णमूर्ति फाउंडेशन के साथ जो लोग बहुत लॉन्ग टर्म कृष्णमूर्ति के टाइम से जुड़े हैं, वो लोग एक बहुत अलग तरीके से अप्रोच करते हैं कृष्णमूर्ति को। बहुत से लोग अप्रूव करते हैं जो हम लोग काम कर रहे हैं उसको, बहुत से लोग अप्रूव नहीं करते। तो हम लोग तो यहाँ पर फीस ले रहे हैं और कोर्सेज चला रहे हैं, तो इस चीज़ से वो लोग बहुत अग्री नहीं करते। तो विजय जी की और इनकी बात की, और दोनों मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वेरी गुड फ्रेंड्स। इनफैक्ट जो मेरी शादी हुई है, इन लोगों से गाइडेंस और हेल्प से हमारी शादी हुई है रिम्पी गर्बिन। तो मुझे महाजन जी बोलते हैं कि आशीष, वो शक्ति जी से उनसे बात हुई थी विजय से, और हमारी खूब बात होती रहती है। तो मैंने उनको बताया कि जो तुम कर रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और वो बोल रहे थे कि लेकिन ये तो धंधा है। धंधा मतलब समझ, जहाँ पर पैसे लिए जाते हैं। तो मैं उनको सुन रहा था। What I understood, I want you to see it from my perspective. I found that he got hurt. महाजन जी is identifying with me or my work. So अगर कोई उसको धंधा बोले तो उनको खराब लगता है। इसलिए वो मुझे बोल रहे थे कि ऐसे जरूरी नहीं कि आप सीधे जाके बात करें, आप कभी टाइम मिले तो बात करिएगा। तो मतलब आप समझे क्या बात करने के लिए कह रहे हैं? Try to tell him or convince him it is not a धंधा। ऐसे बाबा, मैं इनको बाबा बोलता हूँ, मैंने कहा बाबा मैं हलवा बना के बेच रहा हूँ, वो हलवे की कीमत देख रहे हैं, खा नहीं पा रहे हैं, तो उनको नहीं खा पा रहे हैं तो फिर उनको हलवे की कीमत ही दिखाई देगी ना, बिकॉज तो ठीक है, बात खत्म हो गई। इस पूरी कंडीशन के बारे में सोच करके अगर मैं ऑब्जर्व नहीं करता हूं, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व नहीं करता हूं, तो ये चीज मेरी पर्सनालिटी बन जाएगी। अच्छा विजय जी मुझे धंधा बोलते हैं, मैं समझ गया उस आदमी को, बन गई मेरी पर्सनालिटी। मैंने उनको विजय जी को, भाई महाजन जी को बोला कि बाबा जो वो चाहते हैं वो और जो मैं चाहता हूं वो, दोनों में रत्ती भर भी डिफरेंस नहीं है। तो ये चीज मेरी पर्सनालिटी नहीं बनी, मेरा ऑब्जर्वेशन बना। अगर उसमें से कुछ हर्ट आया तो हर्ट आया और वो खत्म हो गया कुछ सेकंड में। हर्ट भी मतलब क्या, कुछ थॉट्स, अगर मैं उसको नहीं देखता तो वो अगला थॉट आता, अच्छा विजय जी अब तो मैं उनसे कभी नहीं मिलूंगा, अच्छा ये ऐसा मेरे बारे में सोचते हैं। तो दीज आर ऑल थॉट्स आफ्टर थॉट्स आफ्टर थॉट्स, जो कि अनअवेयरनेस में या तो विदाउट ऑब्जर्वेशन बन रहे हैं। ऑब्जर्वेशन की एक बहुत बड़ी ताकत है, और वो ताकत वो चीज नहीं करती जो हम चाहते हैं। ऑब्जर्वेशन उस चीज को हेल्प करती है आपको क्लैरिटी लाने में, बड़ी हल्के से होती है, जैसे कपड़े सूखते हैं ऐसे ही। बार बार कृष्णमूर्ति की, अगर आप बड़े बार बार कृष्णमूर्ति पढ़े तो कृष्णमूर्ति बार बार बोलते हैं व्हाट अबाउट दैट बॉय। जब भी कृष्णमूर्ति से कोई पूछता था कि आपको कैसे सेलेक्ट किया गया, पता है अपने बारे में कैसे बोलते थे, उस बच्चे को देखो, उस बच्चे को जिसको उस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए था। वो ये नहीं बोलते कि तुमको अगर कुछ चाहिए तो तुमको नहीं मिलेगा, वो बार बार बोलते थे उस बच्चे को देखो जिसको उस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए था। मैं पहले नहीं समझ पाता था कौन से बच्चे की अपने बारे में क्या बोल रहे हैं ये। देन आई रियलाइज इट इज, ही इज नॉट टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, ही इज टॉकिंग अबाउट अगर मेरे को कुछ चाहिए इसका मतलब मैं इस पर्सनालिटी, इस दुनिया के साथ आइडेंटिफाइड हूं।
दोस्तों, हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे मेरे मरने के बाद, मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए। और कोई करेगा नहीं। मेरे हिसाब से हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ, और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10%, जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक ज़िंदगी बना सकें। ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।